बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जिस मनुष्य पर प्रभु की असीम कृपा होती है उसमें स्वाभाविक ही सहन शक्ति अधिक और विषय वासनाओं में अधिक ना भटकना, क्रोध भी कम होना, ऐसी वृत्ति देवी संपत्ति वाले मनुष्य को होती है। परंतु कैसी उल्टी बात है कि संसार असुरी संपत्ति वाले उसे कायर और नपुंसक आदि कहकर पुकारते हैं। चाहिए तो यह था कि उसका मान करते, परंतु आजकल इन वासनाओं में अधिकता की अच्छी समझी जाती है, बड़ी प्रशंसा होती है और उससे मन पड़े तो उसे झूठा साहस देकर लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, जिससे काम प्रबल और भस्म इत्यादि औषधि और शक्तिप्रद भोजन सेवन करने के लिए उत्तेजित करना चाहते हैं। जिन कामनाओं की अधिकता को हर भले मनुष्य को शास्त्र में भी निषेध किया है, परंतु अपने हित और नष्ट करने वाले इनको हित कर बनाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य को उनसे दूर रहना चाहिए और श्रेष्ठ मनुष्य का संग और उसका मान करना चाहिए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक प्रेमी सेवक ने अपना हाल इस तरह कहा कि मेरी माता 25 वर्ष की आयु में थी। भाग्यवश मेरे पिता का देहांत हो गया। उस समय मेरी आयु केवल 4 महीने की थी। मुझसे बड़े 2 भाई और भी थे, परंतु छोटा बच्चा प्राय माता को अधिक प्रिय होता है। इस कारण वह बड़े प्रेम से पालती थी और कभी मारती पीटती ना थी। प्रेम ही प्रेम में वह निद्रा से जागने के लिए भक्त प्रहलाद को ये भजन गाकर सुनाती, जिसमें हिरण्य कश्यप ने प्रहलाद को लोहे की गर्म खंभे से बांधने के लिए ललकार कर तलवार हाथ में ले पूछा कि बता अब तेरा राम कहाँ है और कौन तेरी रक्षा करेगा। तब प्रहलाद ने गंभीरता से उत्तर दिया कि तुझ में, मुझ में, खड़ग खंभ में, सब में राम है। यह सुनकर माता जी से मैं बारंबार प्रश्न करता था कि तुम में, बाबा में है, गाय में, चारपाई में, सब में राम है, तो वे हंसकर कह देती थी हाँ सब में है। वह ब्रह्म विद्या का उपदेश बीज रूप होकर मेरे में जम गया। हे श्री गुरुदेव, आपके सदोपदेश द्वारा माता ने उस कथन को वास्तविक रूप में अब जाना और ये उपदेश मिले। पहला, बचपन में भाव दृढ़ होने से कर्म योगागति साधनों का भाव दिल में नहीं उठता। जो शिक्षा या उपदेश माता वाले अवस्था में कर देती है वह इस तरह से जड़ पकड़ जाता है जैसे कच्चे घड़े पर कुम्हार लकीरें कर देता है। पकने पर वे लकीरें ऐसी ही जाती हैं कि घड़ा टूटने पर भी वे निशान बने ही रहते हैं। दूसरा उपदेश, मैंने हट किया कि अच्छा थाल होना चाहिए। इस पर माता ने प्रेम से समझाया कि बेटा, थाल तो खाया नहीं जाता, भोजन खाया जाता है तो शरीर को पुष्ट करता है, वही उत्तम होना चाहिए, छोटा थाल हो या बड़ा थाल।
या पंखा ही हो, पर धर कर खा लेना चाहिए, खाने में तात्पर्य है। तीसरा उपदेश बचत के बारे में था और बच्चों को प्रमाण देकर कि उसको जो पैसा मिलता है एक एक पैसा गुल्लक में डालकर जमा कर लेते हैं, उसी से भूषण वस्त्र बना लेते हैं। इस तरह इस उपदेश का ये प्रभाव पड़ा कि अपनी कुल कमाई में अपना निजी खर्च कम किया, आधा बचत के रूप में उससे पास रहा। चौथा उपदेश मेरे हट को सदैव प्रेम ही में बश किया, मारपीट कर नहीं। बचपन में स्वभाव से जिद करता, उकताती नहीं, उसे पूरा कर देती। माता का स्नेह अनोखा होता है, मुझे उनसे बहुत प्रेम था। पांचवा बहुत परिश्रम करने का, बिना परिश्रम करने से व्यवहारिक पारमार्थिक दोनों कार्य नहीं बनते। मुझे गोद में लिपटाकर चक्की पीसती तो पूछता कि क्यों नहीं पीसती, पूछता कि और क्यों नहीं पीसती। वह कहती थी कि मेरा समय नहीं कटता। इसी भाव से मैंने बड़े होकर समझा कि विधवा स्त्री अपने तन मन को वश में करने के लिए कठिन परिश्रम करती है, हर समय गृह कार्य में लगी रहती है। उनकी इस बात से मैंने भी अपने जीवन में बहुत लाभ उठाया। छठा उपदेश उनके परोपकार की ये अवस्था थी कि अड़ोस पड़ोस में हर एक रोगी की सेवा करना, उनके भोजन औषधि इत्यादि का प्रबंध करना, उनके मल मूत्र को उठाने तक में भी घृणा न करना। दान की अवस्था थी कि निजी संपत्ति उनके पास बहुत थी, सब संबंधी और निर्धनों के अर्थ खर्च कर दी। 75 वर्ष की आयु में जब शरीर छूटा, उनके पास कुछ न बचा। उनके पास यह बड़ी बात यह थी कि घर में किसी से काम बिगड़ गया तो सहन कर लेती थी और रोक टोक नहीं करती थी। परंतु मेरी तामसी प्रगति होने के कारण मैं सदैव इस बात के विरुद्ध ही रहा। अच्छे भाग्य से ऐसी माताओं का मिलना होता है जो हर प्रकार से अपनी संतान को योग्य बनाने के लिए अच्छे अच्छे उपदेश करती है। सब माताओं का सबसे पहले यही कर्तव्य है। आगे एक रोज श्री महाराज जी के सन्मुख प्रवृत्ति निर्वृत्ति के विषय में बातचीत हो रही थी। उनमें से कोई प्रवृत्ति को ठीक कहते थे तो कोई निवृत्ति को ठीक कहते थे। श्री महाराज जी ने फरमाया, दोनों अपने अपने समय पर ठीक हैं और दोनों का आपस में पुरुष प्रकृति की तरह मेल है। जैसे पुरुष का होना प्रकृति में और प्रकृति का होना पुरुष में सिद्ध होता है। यही प्रकृति हो तो पुरुष का होना बनता है, नहीं उसी तरह से बिना पुरुष की प्रकृति का प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों स्त्री रूप धारण कर महापुरुषों की सभा में पहुंची। निर्वृत्ति का नाम श्रद्धा और प्रवृत्ति का नाम शांति। एक तो सन्यास का वेश और दूसरी अवस्था का बाण धारण किए हुए बोली कि मैंने सन्यास में श्रद्धा करके ये भेष निर्वृत्ति के लिए धारण किया और अपना नाम श्रद्धा रखा। दूसरी ने जिसका गृहस्थ बना था कहा कि मैंने योग में प्रवृत्त होने से शांति पाई, कि मैंने सन्यास में श्रद्धा करके ये भेष निर्वृत्ति के लिए धारण किया और अपना नाम श्रद्धा रखा। दूसरी ने जिसका ग्रस्त बना था कहा कि मैंने योग में
प्रवृत्त होने की से शांति पाई और मेरा नाम भी शांति है। श्रद्धा बोली कि शांति मुझ में प्रकट हुई है और मैं उसमें बड़ी हूँ। शांति ने कहा कि मेरे घर से श्रद्धा की उत्पत्ति है। यह अपने आप को मुझसे अधिक समझती है महापुरुषों, अब निर्णय कर दीजिए कि यथार्थ क्या है। उन्होंने उत्तर दिया कि प्रथम तुम दोनों अपने अपने पक्ष का वर्णन करो, तब हम अपना निर्णय सुनाएंगे। श्रद्धा ने कहा कि जब तक मैं अंतःकरण में प्रवृत्ति का प्रवेश करती हूँ तब तक शांति उत्पन्न नहीं होती। श्रद्धा बाल भवते ज्ञान तत्पर संयंत्रिया ज्ञान लंबापरा शांति चिरेमाधिकांचति। गीता का श्लोक है, अध्याय 4 में श्लोक 39। अर्थ जिनेन्द्रियां, तात्पर्य क्या। श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भागवत वृत्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति ने तर्क दिया कि अंतःकरण में निर्वृत्त का प्रवेश करना ही प्रवृत्ति का कार्य है और मेरी प्रेरणा बिना निर्वृत्ति से कुछ नहीं बनता। देखो, जब ईश्वर इच्छा से प्रवृत्ति होती है तब संसार रचा जाता है और उसके सारे व्यवहार गृहस्थ आश्रम में सिद्ध होते हैं। यही इस निवृत्ति रूपी देवी ने जन्म लिया है और वहीं से इसका पोषण होता है। यह तो अध्यात्म के वश मेरे यथार्थ वाक्य को नहीं मानती, किंतु मुझे इसके साथ स्वाभाविक प्रेम है। जब वह तरुण अवस्था में संन्यास देश को जाने लगी तो मैंने इसे समझाया कि उसका बड़ा कठिन मार्ग है। उसमें बहुत से उपाधिक ग्राम मिलते हैं। यहाँ से निकलकर उस देश में पहुंचना दुर्लभ हो जाता है। हाँ, जो इस पथ पर तीव्र वैराग्य, तितिक्षा और युक्ति के धारण सहित चलते हैं, वह श्रद्धाश्रम में पहुंचकर विश्राम पाते हैं। संन्यासस्तु महाबहो दुख मान्तु मया गन्तः योग युक्तो मुनि ब्रह्मा नचीरे गण गिदगंचिता। गीता के अध्याय 5 में 6वां श्लोक। अर्थ निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों से कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भागवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पार ब्रह्म परमात्मा की शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा बोली, तुम्हारे प्रवृत्ति मार्ग में विशेष और बड़े उपद्रव हैं, क्योंकि तुम संसार को अपनी लीलाओं में दिन रात लगाए रखती हो और किसी को एक क्षण आराम नहीं होने देती। यदि कोई मेरे निर्वृत्त देश को आना चाहता है तो तुम ऐसे भोगाश्चर्य आदि उपायों से रोकती हो। यह समाधि स्थित नहीं हो सकता। यदि यह हट करके चल पड़ाता है तो मैं काम, क्रोध और लोभ 3-4 मिलकर मोद की मैं स्त्री में यात्रा की चित्त रूपी धन को चुरा लेते हैं और उसके अविद्या के कुएं में धकेल देते हैं। इसलिए तुमसे दूर रहना ही ठीक है। अनेक चित्तः ब्रह्मांतः मोहजाला समावृता प्रसंगता काम भोगयु पत्नी न चरत शैचरे पंत निरार्थ के शुचे। गीता के 16वें अध्याय के श्लोक 16। अर्थात
अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूपी जाल में फंसे हुए एवं विषय भोग में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। शांति ने उत्तर दिया कि तुमने जो गीता शास्त्र का प्रमाण सुनाया, जो उसके पाठ में प्रवृत्त होने का तुम्हें अधिकार है, किंतु लक्ष्यार्थ को विचारे बिना मोह की ग्रंथि नहीं खुलती। यदि तुम बुद्धि को शांत करके विचारोगी हो तो तुम्हें निश्चय हो जाएगा कि मेरा देश सर्वस्त्र है और तुम्हारा स्थान उससे बाहर है। वन पर्वतों के कंदरा, मंदिर, नदी और समुद्र तट पर जहाँ जहाँ तुम अपने को निर्मित समझ कर बैठती हो, वह सब स्थान मेरे निर्मित देश में है। और यह तो सोचो कि जिस देह ने तुम्हारा निवास है, वह भी मेरा आश्रम है। मेरा तुमसे कैसी निवृत्ति पाई, फिर उसने तुमसे कैसे निवृत्ति पाई। भगवा वस्त्र, कौपिन, दंड और कमंडल जो भी तुम्हारे वेश में देखती हूँ, केवल शरीर यात्रा के निमित्त धारण किया प्रतीत होता है। श्रद्धा बोली, तुम मेरे निवृत्त रूप को अपने मोहविष्ट नेत्रों से नहीं देख सकते। त्याग का अंजन लगाओ, तब तुम्हें मेरे वेश का अभिप्राय सुनो। मेरे सूक्ष्म शरीर में जो चमकता हुआ अनुभवी वस्त्र है, भागवा रूप उसके चिन्ह है। धृति का रखना मेरी कौपिन का अर्थ है। अद्वैत पद के निश्चित और मेरे हाथ दंड दिखता है, तो शांति का जल मेरे कमंडल में गिरा। संकल्प का त्याग करने से निमित्त मैंने ये भेष धारण किया। यहम संन्यास समितिहा प्रगुणहीन्यः तावेदी पांडवः न हंस नस्तः संकल्पणो योगी भवन्ति कृष्ण। अर्थात संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। शांति ने कहा कि देवी, कृपा करके विचारो, निर्वित में रूप कहाँ होता है, और यदि होता है तो वह प्रवृत्ति के आश्चर्य हैं। तुमने जल अपने सूक्ष्म शरीर का स्वरूप वर्णन किया, उससे मैं भी प्रवृत्ति सिद्ध होती हूँ कि मैंने तो सदा उदासीन अवस्था में रहती हूँ। श्रद्धा कहने लगी, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम है जहाँ निर्वित ही नहीं बनती, जहाँ देह अभिमान जीव सदा विषय आनंद में प्रवृत्त रहकर न्याय और वेदांत के पाठ मात्र से औरों के उपदेश बन जाते हैं और निर्वृत्ति को यह जानते ही नहीं। मैंने वन में कंदराओं का निवास इस वस्तु श्रेष्ठ माना है, जो कहा विषयों के ना होने से चित्त की एकाग्रता शीघ्र होती है। शुचो देशो प्रतिष्ठायाहम स्थिरत संन्यासमतमः नयत्यु चिंचित नाति चिन्ह चेला जिन कुशोत्तरम तहा। अर्थ शुद्ध भूमि में कुशामृग छाल और वस्त्र है, उपरोपरि जिसमें ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थिर स्थापना की करें। तत्र ग्रासाः मनः कृभतः यत् चितेन्द्रियः गृह उप विशेषासने युजाहं गहन्तम विशुद्धाय। अर्थ, और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रिया को वश में किया हुआ अंतःकरण ही शुद्धि के लिए योग का अभ्यास है।
शांति ने कहा, तुम इन मंत्रों के सार को नहीं समझती। उस संकल्प के मल और उपेक्ष में शून्य है। यही पवित्र देश है और यहाँ व्रति और निश्चल करना आसान ही प्रतिष्ठा है। ऊंचे और नीचे न रखने का अर्थ हृदय में विद्यमान स्थान पर प्राण पवन निष्पद रूप कुश पर उसकी शक्ति रूप वस्त्र को बिछाना। उस आत्मशक्ति द्वारा शांति स्वरूप भासता है। यह श्रद्धा है। जब तुम्हारा अंश काम क्रोध लोभ मोह हो जाता है तब सारे उपद्रव संसार में होते हैं। यदि तुम उस अंश को नीति और यथार्थ कर्म से प्रवृत्त करो तो सत्संग की सहायता लो तो कोई उपाधि न रहे। देख, मेरे एक हाथ में पुरुषार्थ रूपी पुष्पों की छड़ी और दूसरे हाथ में श्रद्धा की गोद है। जो उस छड़ी को चोट ना आकाश में चढ़ जाती है और उसकी चोट बिना पृथ्वी में गिर जाता है। ऐसे उपरांत सभा में श्री वेदव्यास जी ने अपना निर्णय इस प्रकार सुनाया। हे श्रद्धा, जब तुम भक्ति और ग्रहण करते हो तब योग का साधन बताता है। क्षय शांति, जिस काल तुम वैराग्य द्वारा त्याग कर निश्चल करती हो तब संन्यास सिद्ध होता है। तुम दोनों के मातृभाव के पामर्थ की प्राप्ति हो। सारांश यह है कि विधि पक्ष का नाम निर्वृत्ति, जिसमें माया उदय होती है, और निवेश पक्ष का नाम निर्वृत्ति, जिसमें माया लय हो जाती है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जब तुम दोनों के अंतर को स्वयं देख लो कि प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या करता है, अंतर है, एक दूसरे की साक्षी क्या है। ज्ञान दियो गुरुदेव कृपा कर, दूर कियो भ्रम खोल किवारो। अब क्रिया कौन रही करनी, यह चित्त लगो पारमहंस प्यारो। जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।